ये तो एक जट्टारी गांव है, शायद आप जानते होंगे, जो मतलब उधर के होंगे, बुलंदशहर जिले के यूपी साइड के होंगे। तो एक जट्टारी गांव है वहाँ पे। तो ये 6-7 साल पहले की बातें हैं, मुझे याद आ रही थी तो मैंने मुझे मतलब शेयर कर दूँ मैं। ये लगा मुझे। तो जट्टारी गांव के आस 5-6 किलोमीटर आगे कोई गांव है, उधर सब लोग ना ऐसा ही काम करते हैं, ये बताने का, पूछने का, ये ज्योतिषी वगैरह का। ज़्यादा मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई थी। तो हम लोग जट्टारी उतर के, वो कस्बा है, और वहाँ से मतलब हमने ऑटो पकड़ा था और वहाँ हम 5-6 किलोमीटर आगे गए थे। फिर हम लोग के एक एक गांव था, मुझे गांव का नाम याद नहीं रहा, बट जो ज्योतिष था, जो बताने वाले थे, वो थे रमेश चंद। हम वहाँ उतर गए, रास्ते में उतर गए। तो वो गांव में काफ़ी टाइम, काफ़ी दूर तक ना पैदल चलना पड़ता। हम पैदल गए सारे जने चल के, और फिर एक बड़ा सा गेट आ जाता है, लकड़ी का बड़ा गेट। तो हम उनके पास बैठ गए। तो हमने बताई अपनी प्रॉब्लम कि मतलब ऐसे ऐसे घर से सामान चोरी हो गया है, हमें मतलब नाम बता दो आप। हमने सुना है, किसी ने बताया हमें कि यहाँ पे नाम बताते। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे कि उनका ये कारोबार है, वो करते हैं ऐसा काम। तो कहते हैं ना, जब इंसान परेशान होता, हम इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, बट हम भी आ गए इस चीज़ में कि पता नहीं, क्या पता बता ही दे, है ना। तो फिर वहाँ उसने कहा ठीक है। और ऊपर जब हम उस कमरे में गए तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी कि ये इतने टाइम का खोया हुआ है, ये मैंने वापस बुला दिया, इसके पैसे इतने चोरी हो गए थे, इतने ये हमने दिला दिए। ये सब बातें मतलब हमें बताने लगे। भाई हमारा माइंड उसने ऐसा मतलब वॉश कर दिया कि हमने अलग अलग पैसे, मैं और मेरे वो कह रहे थे भाभी अलग अलग पैसे रख के ले जाएंगे, ज़्यादा मांग रहे हम, कहेंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो हमारा माइंड ऐसा वॉश किया उसने कि जो जो बात, हम कुछ बात बताए कि आप मुझे बताओ मत, मैं सब कुछ मेरा लिख जाएगा। अब वो ऐसे ऐसे झूठी करके पेन से ऐसे चलाते रहा। और क्या कहते हैं, बाहर जाके मतलब दूसरे कमरे में एक बार मुझे बुलाया, मुझसे सारी बातें पूछी, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस पे शक है, कौन हो सकता है, ये सब पूछा। फिर मुझको नु आप जाके आप बैठ जाओ, ठीक है। फिर मेरे देवर को बुलाया, उनसे पूरी बातें पूछी, कौन था, कौन कौन घर पे क्या क्या, वो सब बोल दिया। और फिर उनको सास को बुलाया, उनसे मतलब सबसे हमारे मन की ले ली बात। और वो पर्ची जो झूठी ऐसे ऐसे दिखाई थी, और उसमें जब तो लाइन लाइन से बना रही थी, और जो हमने जो बात हमने बताई थी ना, वो सारी पर्ची में लिख कर उसे बाहर डाल दिया है, वो ज्योतिषी जो था बाहर डाल दिया है। और जा कह रहा है कि देखो अब मैं यहीं बैठा हूँ, और आप जाकर देखो जो भी मतलब और झूठी हमारे सामने ही मंत्र से पढ़े उसने। बोला जाके और उस पर्ची को ले आओ, बाहर पड़ी होगी, और देखो जो भी तुम्हारा था, मतलब चोरी की है, जिसने चोरी की है तुम्हारी, उसका नाम आ जाएगा, ये है वो है। और मतलब मैं उसका माइंड ऐसा कर दूंगा कि वो तुम्हारे घर में ही चीज़ें रख जाएगा, ये सब उसने हमसे बोला। हम गए, मेरे दिमाग मतलब, मैं ऐसे एक बात है, मुझे लग रहा था कि मतलब पागल तो बन रहा है हमारा, है ना। पर कभी कभी इंसान जानते हुए कुछ नहीं कर पाता। तो मुझे अजीब सा तो लग रहा था जब वो मतलब मेरे देवर बड़ा विश्वास कर रहे थे उसका, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ एक बार गए थे। तो उनको बड़ा अंधा विश्वास था, बट मुझे नहीं था। मैं बैठी हुई, वैसे मैं उसे ऑब्जर्व तो कर रही थी, मुझे समझ तो आ रहा था। मैं एक तो मेरा वैसे दिमाग खराब था। पागल होता है बंदा जो खुद ही घाटा उठा लेता है और उसके बाद फिर बेवकूफ़ बनता फिरता है। पर वही है, मैं भी कुछ नहीं बोल पाई वहाँ पे। तो वहाँ आके जब हमें दिखाई थी पहले कि ये पर्ची देखो, इसमें सब कुछ हुआ है, तो तब तो कुछ और थी, वो ऐसे ऐसे लाइन सी बनी हुई थी। लेकिन जो बाहर से हम पर्ची उठा के लाए थे, उस पर्ची पे वो सारा कुछ लिखा हुआ था। उसमें कहा तुम्हारी जो चोरी की है वो उसने की है, सासे नाम है उनका, राशि कुंभ है, और जाओ आपकी चीज़ आप मिल जाएगी। और पता है 100 कोस कितना होता है, मतलब 100-150 कोस तक ना आपको ना बात नहीं करनी है एक दूसरे से, बिल्कुल भी। आपको ना आपस में बातें नहीं करनी है, आप बिल्कुल शांत जाना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम शांत जाना है। और किसी को किसी से बात नहीं करनी। अगर आप बोल गए ना तो फिर आपका सामान नहीं मिलेगा। तो भाई हम ऐसे आए बिल्कुल मूर्ति की तरह, कुछ पैदल चल के आए हम। आके फिर एक पेड़ था वहाँ पे,
सड़क के किनारे काफ़ी दूर हम मतलब 1-1.5 किलोमीटर उस गांव से पैदल चलना पड़ता सड़क के लिए जहां ऑटो मिलते। तो हम वहां तक पैदल आए, आके एक पेड़ था उसके नीचे हम बैठे। फिर एक क्या था कि हम बैठ गए, बैठने के बाद एक ट्रैक्टर वाला आया। ट्रैक्टर वाले ने हमें बिठाया अपने ट्रैक्टर में, वो हमारी तरफ देखा, हमसे बात करे कहाँ जाना है। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है आज भी। कहाँ जाना है, हम कोई नहीं बोले, वैसे बैठे से घूम के क्योंकि हमें इतना मतलब उसने पता नहीं हमारे माइंड को क्या करा, वो धूप बत्ती लिए घूम रहा था, पता नहीं उसने हमें कुछ ऐसा कुछ कर दिया कि हम बोल ही नहीं रहे। वो देख रहा हमारी तरफ, हम मतलब तीनों ऐसे बैठे, ना तो हम हंस रहे ना कुछ, मतलब जैसे शौक लगे बाप रे। और मतलब हम बैठे हुए चुप बैठे, ना तो उसे गलत कह रहे ना अच्छा कह रहे, जो दूसरे बंदे को हम बता भी नहीं रहे कहीं हमें चीज़ ना मिले उसे बोलना है। और वो भी सोच रहा होगा कि हमने इनको ट्रैक्टर में बिठा के गलती कर दी। तीनों बैठे मूर्ति की तरह, जैसे वो बंदर नहीं होते गांधी जी के 3 बंदर, हम ऐसे बैठे थे, तीनों नहीं बोले थे। उसके बाद हम फिर 8-7 किलोमीटर आगे आने के बाद फिर हम एक जीप जो होती है वो चलती हैं, जो छोटी छोटी मिनी जी वो बस चलती है, उनमें हम अपने यहाँ के लिए बैठे। तब हम फिर चर्चा करते आए सारा तब तो हमें इतना गुस्सा आ रहा, क्योंकि जब हम उसकी सीमा से निकल गए फिर हमारा दिमाग ठीक हो गया। फिर तो हमें ऐसा लग रहा है यार हम बेवकूफ़ बन गए हैं। और हमने फिर सबको बताया ऐसे ऐसे, फिर वहाँ बताइए तो सब ऐसे ही बैठे रहते हैं, लुटेरे हैं ये वो। उस दिन से हमने कान में 3 बार अंटी दिया कि ऐठी कि भाई ऐसी जगह कभी मत जाना, कोई मत जाना, ठीक है। कि अगर देखो एक तो नुकसान होता है, नुकसान के बाद उसने भी हमारे काफ़ी पैसे हड़प लिए। मैं उससे क्या कह रही हूँ घर आके, मैं कहा चुपचाप मेरे अकाउंट पे पैसे दे दे तो बोला वो पैसे मेरा वापस थोड़ा ना करा था, पर वो ये है ना दिमाग इंसान का चलता नहीं है। तो बस मेरा कहने का यही वो था। खैर आप सब तो समझदार हैं, पर मेरे साथ एक घटना घटी थी जो अच्छी भी है और थोड़ी सी दुख भरी भी है। तो बहुत लोग आज भी विश्वास करते हैं, जैसे मैं फिर भी बता रही हूँ कि कईयों के बच्चे गुम हो जाते हैं, कईयों का कुछ गुम हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि एक तो वो पहले से ही परेशान हैं, फिर उन्हें परेशान करने के लिए और उनको और सताने के लिए, उनको हड़पने के लिए बैठे हैं ये लोग। थाली का बैठे खाते, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि चलो मानी चलो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब अपनी उस परेशानी से पनप जाते हैं। कुछ लोग तो बड़े मजबूर होते हैं, उनके पास कोई साधन भी नहीं होता, एक बार उन पर इतनी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी में वो टूट जाते हैं ना। और ये लोग और जो लुटेरों की तरह जो कौआ बने बैठे रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे या किसी भी चीज़ पे, तो बड़ा बुरा लगता है ये देख के। कहते हैं ना अंत दुनिया का इसीलिए आ रहा है क्योंकि दुनिया में ना भलाई का ज़माना नहीं है। अगर कोई इंसान किसी पे विश्वास करेगा ना, दूसरा उसे मार के खा जाएगा। विश्वास का ज़माना नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया एक जैसी नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका भी विश्वास करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसे लुटेरों ने ना उनका भी विश्वास ख़त्म कर दिया। तो गाइस मेरे बताने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि सावधान रहें, सतर्क रहें। ये मोबाइलों में ही लुटेरे नहीं बैठे हैं, आस पास भी बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं। नमस्ते।